ये 3 कॉन्सेप्ट्स कुछ ऐसे हैं जिसके बिना आप अंग्रेजी की राह पर आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये तीनों कॉन्सेप्ट को आज जड़ से खत्म करेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे, हर एस्पेक्ट को देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। हमारी ऐप, हमारी पेड क्लासेस, हमारी फ्री क्लासेस, हमारी किताबों के संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। हो रहा हो या रहा था, रही थी इस्तेमाल हो रहा हो, मतलब 2 इस्तेमाल है इसका, ठीक है। लेकिन एक कॉमन क्या है कि ये पास्ट में यूज होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं पता होगा तो फिर गलत वाक्य बना लोगे, या तो इसको प्रेजेंट में यूज कर डालोगे या तो फ्यूचर में यूज कर डालोगे। उन दोनों ही सूरतों में आप गलत होगे। आपको वॉज का इस्तेमाल पास्ट में करना है और आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही इसका इस्तेमाल करना है। जैसे मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। यहां पर दोनों ही एग्जाम्पल्स में मैंने आई लिया है। आप इन सबका ही, शी, इट और कोई नाम मान लो, अपना ही नाम लेकर के इसको फर्दर एग्जाम्पल आप बना के कॉपी पर होमवर्क इसका कर सकते हो, ठीक है। कि मैंने ये एग्जाम्पल दे दिया, मैंने एक सब्जेक्ट पे बेस्ड एग्जाम्पल दे दिया, आप ही, शी, इट और नाम के बेसिस पे आप इसको कर लेना। अगला शब्द है वर, और ये कॉपी पेस्ट कर लो। वॉज का जो भी यूजेज है ना, वर का भी वही यूजेज है। अलग कहां पर है फिर मैम, फिर 2 शब्द क्यों है भाई, मैं बताती हूँ। वॉज जो है वो ही, शी, इट, नेम और आई के साथ इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वर वहीं पर यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल हो रहा है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस वॉज और वर में, है ना। बाकी सारे यूजेज जिसके कॉपी पेस्ट कर लो बिल्कुल, है ना। वॉज जहां पे यूज होगा वर भी वहां पे यूज हो जाएगा, बस सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। जैसे हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग, हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। अगला शब्द है वुड, WOULD। एल साइलेंट रहता है, साइलेंट लेटर्स वाला रूल के हिसाब से, लेकिन इसका मतलब जो है वो गा, गे, गी होता है। मतलब वाक्य के एंड में गा, गे, गी अगर इस्तेमाल हो रहा है तो, और वो वाक्य जो है वो पॉसिबिलिटी दिखाने वाला, संभावना दिखाने वाला है, तो आप ये मान के चलो कि उसमें वुड का इस्तेमाल होगा। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वुड के बारे में, विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड। इस्तेमाल ये सबके साथ हो जाता है, और ये ऐसे वाक्यों में भी इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है जो फ्यूचर से रिलेटेड है परंतु पास्ट में कहे जाने वाले वाक्य हैं, ठीक है। कैसे होते हैं वाक्य देख लो। वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, ही वुड नेवर चीट अस, ही वुड नेवर चीट अस। मुझे लगा कि वो परीक्षा पास कर लेगा, आई थॉट दैट ही वुड पास द एग्जाम, ठीक है। तो आई थॉट ही यहां पर पास्ट को दिखा रहा है, और आपने फ्यूचर के बारे में बात करी, पास्ट में फ्यूचर के बारे में बात करी, तो आई थॉट दैट ही वुड पास द एग्जाम। उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे, दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी, है ना। अब ये संभावना जताने वाला वाक्य है। हो सकता है जब आपको जरूरत हो तो वो हेल्प न करे, इसकी श्योरिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है ना। तो यहां पर हमने वुड का इस्तेमाल किया। अगला शब्द है डिड, जिसका मतलब एक नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह से हम देखें तो किया के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, तो जब ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होगा तो ये क्या था, क्या थे, क्या थी, इस तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा। क्या या, क्या ये, क्या ये, इस तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा, या फिर की, या ये, इनके तरीके से भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो मल्टीपल यूज है, एक शब्द है लेकिन एक चीज कॉमन है। क्या, एक चीज याद रखनी है, क्या, दैट इज कि ये पास्ट में यूज होता है डिड का इस्तेमाल, ठीक है। और ये इस्तेमाल सबके साथ हो जाता है, तो एक्स्ट्रा कुछ रूल याद रखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। जैसे मैंने अपना होमवर्क किया, आई डिड माई होमवर्क। क्या मैंने पढ़ाई की, डिड आई स्टडी। उसने पढ़ाई नहीं की, ही डिड नॉट स्टडी। तो मैंने आपको यहाँ पर पॉजिटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव तीनों तरीके का एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। अगला शब्द है हैड, जिसका मतलब होता है पास था, और ये जो है 2 तरीकों से इस्तेमाल होता है। सबसे पहला इस्तेमाल तो ये पास्ट में होता है, ये कॉमन है, मतलब ये दोनों तरीकों में ये कॉमन है कि पास्ट ही में इस्तेमाल हो रहा है दोनों। लेकिन 2 तरीका क्या है, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब, ऐसे इस्तेमाल होता है। मेन वर्ब में जब भी यह इस्तेमाल होगा मेन वर्ब के तौर पर, वाक्य में जो मतलब है वो पास था, कोई चीज आपके पास थी या उसका ऐसा फीलिंग है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से यूज होगा। यूज ये सबके साथ हो जाएगा। जैसे उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार, पास था, दे हैड अ कार,
ठीक है। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर चेंज क्या होता है, चेंज ये होता है कि ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होता है, बस इतना सा ही चेंज होता है। बाकी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी ये पास्ट वाले वाक्यों में इस्तेमाल होता है और रूल जो है वो सेम रहता है, सबके साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, जो वाक्य को बनने में मदद करे। वाक्य में एग्जैक्टली आपको उसका वर्ड ट्रांसलेट होता हुआ नहीं दिखेगा मतलब, लेकिन उसके नहीं रहने पे वाक्य नहीं बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब का ये मतलब होता है। ठीक है, अब हैड के साथ ही मिलकर के टू बनाता है हैड टू, जिसका काफी यूज होता है और उसका मतलब ना था ना थी, ना पढ़ा निपड़ी, ना पढ़ता था निपड़ती थी, इस तरीके से ये यूज होता है। और हैड टू भी सबके साथ यूज होता है। क्यों? क्योंकि टू तो लगा जरूर है इसमें, पर पहले हैड लगा हुआ है, तो हैड का रूल फॉलो होगा यहाँ पर। ठीक है, तो उसे जाना था, ही हैड टू गो। उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो। उसे जाना पड़ता था, ही हैड टू गो। तो तीनों तरीके से आप कैसे भी बोलो, आपकी इसकी अंग्रेजी जो है ही हैड टू गो ही होगा, चाहे आप ना था करो, ना पढ़ा करो, ना पढ़ता था करो। ठीक है, तीनों ही देखो, बोलने का ना बस डिफरेंस हो जाता है। मैं किसी अलग तरीके से बात करती हूँ, आप किसी अलग तरीके से बात करते हो, आपका दोस्त किसी और तरीके से बात करता होगा या होगी, है ना। तो बस वहां डिफरेंस आ जाता है। बाकी तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश अकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है पीडीएफ वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू समृद्धि इंग्लिश अकेडमी।